क्या मिक्स अंडा दाल के फ्राइड राइस है बस के बाद से थैंक यू मेरे गुनाह को माफ करो। सैयद अहमद वली फरफलका के बाद से दिखना ना वो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे आप सबको सबसे पहले तो हज की बहुत बहुत मुबारक हो। आज खैर से हज था और हमारे इस्लामी तरीके के मुताबिक तो कल होगा, लेकिन जो हकीकी हज है वो तो हो ही गया है, जो कि आज जुमे वाले दिन था और खैर से जुमे का भी दिन था। तो यहाँ पे जी मैंने ये लेमन जूस मंगवाया, जो कि कब का देखा था, लेकिन फिर ये कि अभी खैर से ईद भी है, सो ऐसी चीज़ें बनानी थी जिसमें लेमन जूस लाजमी जाता है, चाहे कोई मैरिनेशन करो चाहे कुछ सैलड वगैरह बनाओ। तो इसलिए मैंने ये मंगवा के रख ली है कि क्विकली आप 1-2 टीस्पून डाल सको। तो आज खाने में जो बनी है वो है ये वाली दाल, और इसके साथ जो ख़ास तौर पे सैलड बनती है। ये सैलड ये होती है कि अलग नहीं खाई जाती है, इसके ऊपर ही दाल के ऊपर डाल के ना, जैसे कोई दाल के ऊपर जैसे धनिया डाला था उसी तरह चीज़ डाल के डाली। और मैंने आज चॉपर में से किया, मैं कि मेरे में हिम्मत नहीं, मैं हाथ से काटूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैंने आज इसे चॉपर से किया है। तो यहाँ पे जी मानो कि जो 2 पिद्दू हैं ना, यानी कि छोटे बच्चे, वो आके तंग करके अंदर बार बार घुस रहे थे, उनको पहले निकाला, फिर पता चले जी कोड़ा है वह, उसको फिर निकाला, वो भी दरवाज़ा बंद करके, फिर पता चलता आवाज़ उनकी आती तो पता चला, फिर इनको निकाला। अच्छा जी, आज एक और काम हमने सर अंजाम दिया, वो ये कि मेरे पास कुछ ऐसे प्लांट्स थे 2 जो कि माशाल्लाह बहुत ग्रो अप हो रहे थे, लेकिन छोटे पॉट होने की वजह से उनको ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रही थी। सबसे पहला जो प्लांट था वो था मेरे लेमन का, और पहले इसको अगर ये देखा जाए तो ये था न्याज़बो के बीज थे जो कि बिल्कुल पक चुके थे, तो भाई ने ऐसी ज़मीन पर गाड़ दे के खुद ही निकल आएंगे। तो जो हम जिक्र हो रहे थे मेरे प्लांट की, वो था ये जो कि लेमन का प्लांट था, और 4 साल, सॉरी एक नहीं 4 साल हो गए थे। देसी लेमन है ये मेरे इसमें गमले में लगा हुआ था, शुक्र है जला नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा था भाई नहीं अब जल जाना, क्योंकि ये जब से अगला साल चला है, ये 22 वाला साल, माशाल्लाह इतनी बार फ्लावरिंग हो चुकी, इतनी बार फ्लावरिंग, तो मुझे डर था कि भाई फ्लावरिंग फल एक भी नहीं लग रहा, क्योंकि भाई इसकी जगह ही नहीं उसकी, वो तो कैसे फल लगे। तो फिर मैं कहा नहीं, इसकी जगह चेंज होनी चाहिए, माशाल्लाह ज़मीन पे ऐसे लगना चाहिए। फिर से अगर मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी तो फ़ायदा क्या इस चीज़ का। तो फिर मैंने इसे बाहर क्यारी में से शिफ्ट कराया, जबकि क्यारी में जगह थी नहीं, लेकिन बस एक पौधे की जगह थी जो मैंने लगवा दी, भाई मेरे इधर लेमन का लगना चाहिए। और ऊपर से सोने पे सुहागा की खैर से बड़ी ईद है, तो बड़ी ईद पे जब बकरे जितने जानवर होते हैं तो उनको तो मौका चाहिए था कोई ऐसी चीज़ मिले वो खा पी जाए। तो बार बार ये सब रोक रहे थे कि मत करो मत करो, जानवर वगैरह तो सारे ये पत्ते वगैरह खा जाएंगे, तुम्हारा पहले ही छोटा सा पौधा है चाहे पुराना ही, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं रहना। तो मैं कहा नहीं भाई, ये भी एक कुर्बानी का हिस्सा है, कुछ नहीं होता, नहीं रहता कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा अल्लाह ताला से बरकत से। मुझे एक पौधा था, मेरे पास ढेर सारे पौधे आ जाएंगे। अब आगे जी दूसरे प्लांट की बारी, ये भी न्याज़बो था जो कि ठीक है गमले में चल रहा था, लेकिन बहुत ही डी शेप था, एक कह लो कि अजीब सा हो गया था। मैं कहा इससे भी ज़मीन पे लगवा देते, तो मैंने कहा ये आप दरख्त के इर्द गिर्द करके कर दे। और यहाँ पे ख़राब सा पौधा था उसको भी ख़त्म कर दिया, और इसके इर्द गिर्द ईंटें लगा के स्टिक्स लगा दी। तो ये हमारे 2 प्लांट्स टर्न हो गए। बुला एक ये है, इसको मैं इस तरह करके ना अल्लाह जाने की लाल है ना जरा लगा है। चलो जी बस जी। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे प्लांट्स थे जिनको ट्राई करना था, क्योंकि वो कब की कहती थी कि इनके इर्द गिर्द ना कोई लकड़ी वगैरह लगा दो या कोई कपड़ा ही लगा दो, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई प्लांट बड़ा होता है, ख़ासतौर पे फलदार पौधा। ये जो प्लांट हमारे पास बाहर 2 अनार के लगे हुए तो पिछले साल के लगे थे, अब जाके उन पर लीव्स वगैरह आए थे, तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा शाखें भी निकली हुई थी।
तो कुछ भी नहीं लगाया, तो मैंने उनको इकट्ठा कर के कपड़ा बांध दी कि भाई एक चीज़ बाइंड हो जाए ना फिर भी ठीक रहती है। ये कब बकरों वगैरह को ज़्यादा सहारा है ना मिल जाए, एक पत्ता खींच दूसरा पत्ता खींच, जबकि बकरे हैं तो उड़ ही जाना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आसरा तो हो गया। तो यहाँ पे ये ले जी हमारे एक प्लांट भी डन हो गया, दूसरा प्लांट मैं अभी डन कर रही हूँ, और साथ जो था गुलाब का उसकी भी शाखें इतनी भरी हुई थी तो उसको काटा नहीं था, पहले भी काफ़ी बार उसे काटा तो उसे अब इस बार इसी तरह छोड़ दिया, तो अब उसको भी कपड़े से बांध दिया। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लांट्स डन हो गए। एक ये रहा लेमन वाला, देखिए किस तरह आधा बाहर आधा अंदर लगा, क्योंकि बहुत हार्ड मिट्टी थी ज़मीन वाली। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा प्लान था कि हज के दिन का रोज़ा रखेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। क्विक फ्राइड राइस और बनेंगे मंचूरियन, तो आए फिर चलते लिए चीज़ें बनाते हुए। पतीले में चावल, छन्नी में सॉस और शेल्फ पे प्याज और गाजर, और नमक यहाँ तक पहुँच गया, वहाँ से नमक यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पे जी बन रहा है सॉस बन रही है पहले, नहीं फ्राइड राइस बना, पहले फ्राइड राइस बन गए। और दूसरी तरफ हमारा जो सीन चल रहा है वो ये लाइन में चीज़ें लगी हैं, उधर वो कचरा भी साथ है, वहाँ पे एक अंडा भी मुंतज़िर है। और अब देखिए हमारे घर में बन रही है, और टाइम हो रहा है इस वक्त रात के 2:30। मेरी बहन जोगिंदर नया प्याज गोल्डन करने का तरीका, कम तेल में कम तेल में जल्दी गोल्डन। ये देखें गोल्डन वाले, और बगैर मिक्स किए अंडा डाल नया फ्राइड राइस। तो इस छन्नी की ज़रूरत है ना, ये मेरा आइडिया था वैसे। अब इसमें डालो, क्या डालना है, सॉसेज जाएंगे। हाँ सॉसेज वगैरह डालेंगे। ये लीजिए हमारे फ्राइड राइस यहाँ पर डन हो चुके हैं। मैं अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और एक तरह का होता ना कि रज के एक सेक लग जाना, वो सेक लगेगा, और यहाँ पे फ्राइड राइस अच्छी तरह गर्म भी हो जाएंगे, और हमारे मज़ेदार से क्विक फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। और अब इसका हम डिश आउट कर लेंगे। और ये फ्राइड राइस की फाइनल लुक है, आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, हर कलर वाइब्रेंट सारा, और एक चीज़ भी एक्स्ट्रा गली नहीं तो होता ना कि कुछ लोग ज़्यादा ही गला देते, नरम कर देते हैं। फ्राइड राइस का ये होता है कि हर चीज़ क्रंची क्रंची होती है। अब यहाँ पे आगे जी सॉस की बारी, सॉस भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, उसकी सारी वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे उसे मुझे कहा था कि अब जी हाफ़ जो चम्मच है ना आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, मैंने लालच में आके 1 चम्मच डाल दी कि ज़्यादा सॉस बन जाएगी। तब उसे मैं क्या कहती कितनी आपने सॉस आपने कॉर्नफ्लोर, मैं कहा 1 चम्मच, कहती बाजी, फिर और पानी डाला, थोड़ी सी सॉस ज़्यादा हो गई, जो कि मेरा लालच था वो पूरा हो गया। तो नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और यहाँ पे क्विक हमारा वेजिटेबल मंचूरियन भी बन जाएगा। उसमें हमने आधा चिकन क्यूब डाला था, पूरा भी नहीं आधा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल की लाइट भी हो गई बंद, और हमारे यहाँ पे सॉस भी मज़ेदार सी रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे कह लो कि अगर मैं ये पूरी प्लेट भी खा लेती तो मुझे ये भी कम था। और बहुत क्विक वेजिटेबल वाला मंचूरियन, मेरी सिस्टर के मुताबिक इसे जो मर्ज़ी कह रहे हैं, मंचूरियन कह रहे हैं, शाशली का। और यहाँ पे हम अंदर अंधेरे में बैठ के खा रहे थे क्योंकि सब सोए थे, बाहर बहुत गर्मी जा रहे हैं इफ्तारी करने के लिए। पप्पो ने कहा कि भाई नीचे आ जाओ, तो हम तो ऐसे नीचे देख रहे हैं। बत्ती भी आए देशा, बत्ते 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 हमारे घर के ये 2 बकरे हमने लिए और जितने बाकी जो दूसरे बकरे वो सारे ये। और ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह जितना छोटा सा बच्चा है बकरा उससे भी छोटा है। मैंने जब घर में भाइयों को बताया तो वो इतना हंस रहे थे कि इतना छोटा बकरा कैसे होगा। मैं कहा तुम लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी इफ्तारी का इख्तिमाम जो था वो पप्पू कहती कि नीचे ही होगा। और साथ ही जुम्मे के हवाले से हज के हवाले से जो एक इख्तिमाम था दुआ वगैरह का वो सारा हुआ, जिसमें हमने आज दही भल्ले मंगवाए थे और साथ आलू चने हमने नहीं बल्कि उन्होंने मिल बांट के गया। आलू चने थे, दही भल्ले थे, साथ दूध बोतल थी। और दूध बोतल तो बड़ी ही मज़ेदार सी किस्म की लगती है और कुछ गर्मी भी थी, सब ने मिलकर दूध बोतल पिया।
फर्स्ट दिखना लंबो बिलाव का साया बेहया से जब डाली दी के वास्ते नार को पकड़ा मुझको नीर दर्शन मीर पीरे औलिया के वास्ते सारा जावेद। और ये ले जी यहाँ पे ये आ गई चना चाट थी और दही भल्ले थे और समोसा था और ये दूध बोतल। और खैर से हज फिर से सबको मुबारक हो। खैर से 2 दिन बाद तो पाकिस्तान में ईद होगी, परसों तो हो जाएगी उधर सऊदी अरब में ईद हो जाएगी, कल के परसों बल्कि कल ईद हो जाएगी, इतवार को तो हमारी तरफ होगी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अल्लाह।